सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के शक्ति पीठों के दर्शन पर ले चलूंगा। साथ ही दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यात्रा करने का सही रूट कौन सा रहेगा, पूरी यात्रा में कितना बजट लग सकता है और वो सभी जानकारियां जो इस पावन यात्रा को बहुत आसान बना सकें। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 5 शक्ति पीठ हैं। माता चामुंडा देवी, माता ब्रजेश्वरी देवी, माता ज्वाला देवी, माता चिंतपूर्णी और माता नैना देवी जी। ये सभी शक्तिपीठ हिमाचल के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। अगर आप हिमाचल के सभी शक्तिपीठों के एक साथ दर्शन करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 दिन में सभी को कवर कर लेंगे। 4 शक्तिपीठ चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, ज्वाला देवी और चिंतपूर्णी देवी एक दूसरे से 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर हैं। वहीं नैना देवी 150 से 180 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। इन सभी शक्तिपीठों में दर्शन करने का एक सही तरीका रहता है जिससे आप कम समय में सभी को कवर कर सकें। दोस्तों, आप ये पावन यात्रा नैना देवी से शुरू कर सभी में दर्शन करते हुए चामुंडा देवी में समाप्त कर सकते हैं, या फिर पहले चामुंडा देवी में दर्शन करके अंत में नैना देवी में दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अगर आप माता चामुंडा देवी जी से यात्रा शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले पठानकोट आ जाइए। पठानकोट तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। वहीं अगर आप नैना देवी से ये यात्रा शुरू करते हैं तो चंडीगढ़ आना ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, हम लोगों ने ये पावन यात्रा माता चामुंडा देवी जी से शुरू की थी। आप अगर चाहें तो पहले हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में भी घूम सकते हैं। धर्मशाला से चामुंडा देवी मंदिर की दूरी मात्र 16 किलोमीटर रह जाती है। सभी स्थानों से एक दूसरे शक्ति पीठों के लिए बसेस और टैक्सीज मिल जाती हैं। तो चलिए अब हम लोग पठानकोट पहुंच चुके हैं। पठानकोट के महाराणा प्रताप बस स्टैंड से या फिर पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर हाईवे से धर्मशाला के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। बस में इस 80 किलोमीटर दूरी के लिए 150 रुपए चार्ज करते हैं। आप चाहें तो पहले धर्मशाला जाकर वहां से चामुंडा देवी के लिए बस ले सकते हैं, या फिर रास्ते में ही गग्गल पड़ता है, वहां उतरने के बाद दूसरी बस लेकर चामुंडा देवी पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप टैक्सी से सभी शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं तो टैक्सी वाले 2 दिनों में सभी के दर्शन करा देते हैं। इन सभी मंदिरों के लिए टैक्सी वाले 8,000 से 10,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माता चामुंडा देवी जी के दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों, माता रानी का ये पावन दरबार कांगड़ा जिले में पालमपुर रोड पर धर्मशाला से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए आप मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ जाएंगे। दोस्तों, इस अलौकिक और दिव्य शक्ति पीठ को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के रूप में भी जाना जाता है। ये दिव्य मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती के पैर गिरे थे। दोस्तों, ये पावन धाम बानेर नदी के किनारे स्थित है। इस पवित्र स्थान को बाण गंगा भी कहते हैं, जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला के मनमोहक दृश्यों के बीच में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माँ चामुंडा देवी जी माता पार्वती के उग्र रूप को समर्पित हैं। मान्यताओं के अनुसार देवी कौशिकी ने राक्षस चंड और मुंड का वध करने के लिए काली का स्वरूप धारण किया था। इसी कारण से माता को चामुंडा देवी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ मंदिर के पीछे एक पवित्र गुफा है। इस गुफा में भगवान शिव नंदीकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। आप यहाँ पर पूजन और जल अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी देवी देवता स्थापित हैं। साथ ही साथ मंदिर परिसर को बहुत ही भव्य बनाया गया है। वीडियो में आप यहाँ के भव्य नज़ारे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए माता चामुंडा देवी में दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग कांगड़ा देवी के लिए चलेंगे।
चामुंडा देवी से कांगड़ा देवी मंदिर के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। बस में इस 22 किलोमीटर दूरी के लिए 35 से 40 रुपए का चार्ज करते हैं। तो चलिए शानदार रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग कांगड़ा शहर पहुंच चुके हैं। यहीं पर टैक्सी स्टैंड बना हुआ है और टैक्सी स्टैंड के सामने से ही मंदिर के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों, कांगड़ा देवी मंदिर, जिसे श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये दिव्य मंदिर कांगड़ा जिले में स्थित है। पहले कांगड़ा का नाम नगरकोट हुआ करता था, इसीलिए माता रानी को नगरकोट वाली देवी भी कहते हैं और इस मंदिर को नगरकोट धाम कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग मार्केट को पार करते हुए फूल माला और प्रसाद लेने के बाद मंदिर में प्रवेश कर लाइन में लगकर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर खुद को धन्य करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करके आपके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी हाजिरी लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, ये अलौकिक धाम 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का बायां बज अर्थात छाती का हिस्सा गिरा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था, इसीलिए इसको भीमकोट भी कहा जाता है। ये मंदिर प्राचीन काल से ही धन और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए विदेशी आक्रमणकारियों की गंदी नजर इस पर हमेशा बनी रही। उन्होंने इस मंदिर को कई बार लूटा और नुकसान भी पहुंचाया था। बाद में 1905 में आए भयंकर भूकंप में इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिससे ये मंदिर ध्वस्त हो गया था। फिर उसके बाद में सरकार के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। दोस्तों, ये मंदिर विशाल परिसर में बना हुआ है। साथ ही साथ परिसर के अंदर माता तारा देवी और लाल भैरव जी के दर्शन करने के विशेष फल भी मिलते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी देवी देवता विराजमान हैं। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में ही अग्नि कुंड भी है, जहां पर हवन और पूजन कराना अति उत्तम माना जाता है। बहुत से भक्त यहाँ पर माता रानी के भजन और प्रेम में झूमकर खुशियां भी मनाते हैं। तो आप भी माता रानी का प्रेम से जयकारा जरूर लगाएं। तो चलिए श्री ब्रजेश्वरी देवी जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग माता ज्वाला देवी जी के दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों, आप टैक्सी स्टैंड पर आ जाइए। ऐसे तो यहाँ से भी आपको ज्वाला देवी के लिए बसेस मिल जाती हैं। इसके अलावा ऑटो में 10 रुपए देकर आप बस स्टैंड पर भी आ सकते हैं। यहाँ से आपको हर 10 से 15 मिनट में ज्वाला देवी के लिए बसेस मिल जाती हैं। बस में इस 35 किलोमीटर दूरी के लिए 50 रुपए का चार्ज करते हैं। ज्वाला देवी तक जाने के रास्ते बहुत ही शानदार हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही प्यारा हाईवे भी बना हुआ है। आपको हाईवे से कुछ किलोमीटर अंदर आना होता है। यहीं पर बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं। साथ ही साथ रुकने के लिए बहुत से होटल्स हैं। इसके अलावा पार्किंग एरिया भी मिल जाती है। दोस्तों, बस स्टैंड के सामने ही मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो चलिए माता रानी का जयकारा लगाते हुए मार्केट को पार करके फूल माला और प्रसाद लेने के बाद लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, तो आपको लाइन में 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो चलिए लाइन में आगे बढ़ते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर ज्योति का दर्शन और पूजन किया जाता है। मंदिर में माँ दुर्गा के रूप में 9 ज्वालाएं प्रकट हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा जी, चंडी देवी जी, हिंगलाज माता, विंध्यवासिनी, सरस्वती, अंबिका और अंजना देवी के रूप में पूजन होता है। ये अलौकिक पावन धाम कांगड़ा जिले में स्थित है। साथ ही ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती की महाजीव गिरी थी और माता रानी ज्योति के रूप में प्रकट हुई थी। यहाँ पर बिना तेल और बाती के ज्योति जल रही है। आप यहाँ पर माता रानी के अखंड दिव्य ज्योत के दर्शन कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार एक चरवाहे ने आमूक पर्वत पर ज्योति जलते देखी थी और फिर इसके बारे में राजा भूमि चंदन को बताया गया। तब राजा ने यहाँ पर माता रानी का भव्य मंदिर बनवाया था। कहते हैं एक बार अकबर ने
इस अलौकिक ज्योत को बुझाने के लिए नहर का पानी मोड़ दिया था, लेकिन पानी में भी ये दिव्य ज्योत नहीं बुझी। इसके अलावा एक बार अकबर ने लोहे की चादर से ज्योति को ढकने का प्रयास किया था, लेकिन वह इसमें भी असफल रहा था और फिर उसने माता रानी को सच्चा मानकर माता रानी को सोने का छत्र भी चढ़ाया था, लेकिन माता रानी ने उसे अस्वीकार कर दिया और वह दूसरी धातु में बदल गया। आप इसको मंदिर के पास बने दूसरे मंदिर में देख सकते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में पवित्र जल कुंड गोरखनाथ टिब्बी के साथ साथ बहुत से मंदिर भी स्थित हैं। आप उन सभी में भी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऊंची पहाड़ी पर तारा देवी मंदिर भी बना हुआ है, आप वहां पर भी जाकर दर्शन आदि कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर माता रानी के दर्शन और कुछ देर परिसर में बैठने के बाद में अब हम लोग माता चिंतपूर्णी के लिए चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ज्वाला देवी में दर्शन करने में शाम हो जाती है तो आप ज्वाला जी में होटल लेकर एक नाइट का स्टे करने के बाद अगले दिन चिंतपूर्णी के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो शाम वाली बस से 35 किलोमीटर दूरी को पूरा करके माता चिंतपूर्णी आकर यहाँ पर भी रुक सकते हैं। फिर माता चिंतपूर्णी में दर्शन करने के बाद नैना देवी भी चलेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर एक दिन में बहुत ही आराम से 2 या 3 शक्ति पीठों में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त शक्ति पीठों में दर्शन करने के साथ साथ 9 देवियों के भी दर्शन करते हैं, जो वैष्णो देवी जम्मू में है, फिर नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, बंगलामुखी, शीतला माता और मनसा देवी जी में दर्शन करके इस पावन यात्रा को पूरा करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। आने वाले दिनों में माता चिंतपूर्णी और माता नैना देवी के साथ साथ अन्य देवियों के दर्शन और यात्रा के वीडियोस भी मिलेंगे। इसके अलावा माता वैष्णो देवी यात्रा का कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप उसको भी देखकर अपनी पावन यात्रा का प्लान बना सकते हैं। इन सभी मंदिरों में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आप दर्शन प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा बीच में लगभग 1 घंटे के लिए भोग, श्रृंगार और आरती के समय दर्शन को रोक दिया जाता है। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो आप अक्टूबर से अप्रैल के बीच में यहाँ पर कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं। मई और जून में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसके अलावा नवरात्रि के समय रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिलती है। वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश का समय रहता है, तो आप उस टाइम को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बजट की। दोस्तों, अगर आप एक साथ 5 शक्ति पीठों में दर्शन करते हैं, साथ ही साथ 2 से 3 लोग हैं, तो 12,000 से 15,000 के बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यात्रा से जुड़े आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।